सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अय्युन्नासि खैर, लोगों में से अच्छा, आला और बेहतरीन आदमी कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उमरुहु व हसुन अमलु, बेहतरीन आदमी वो है जिसको अल्लाह लंबी उम्र दें और वो अच्छे अमल भी करे। दूसरा सवाल उसका इसी से मुतल्लिक था कि अय्युन्नासि शर, बदतरीन आदमी कौन है, घटिया और निकम्मा आदमी कौन सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उमरु व साअ अमलु, जिसे अल्लाह उम्र तो लंबी दें लेकिन उसके अमल अच्छे ना हो, बुरे अमल करने वाला हो। काबिल साद एहतराम सामीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल तो अगरचे एक मुतय्यन आदमी के बारे में हुआ था कि आप बताएं कौन सा आदमी अच्छा है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के बगैर बोला नहीं करते थे। अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई मुतय्यन आदमी बताया नहीं गया था, और वैसे भी आपकी आदत मुबारका थी कि आप ऐसा जवाब देते जो ज़्यादा फ़ायदा मंद होता। इसलिए आपने वो औसाफ बयान कर दिए जिसके तनाजुर में किसी आदमी के अच्छा और बुरा होने को जांचा और देखा जा सकता है। तो मैं अच्छा आदमी वो है जिसे अल्लाह लंबी उम्र दे और वो अच्छे अमल करे, और बुरा आदमी वो है जिसे अल्लाह लंबी उम्र दे और उसके अमल बुरे हो जाए। ठीक है, उम्र इंसान के इख्तियार में नहीं है। मेरी और आपकी उम्र कितनी है हम में से कोई नहीं जानता, ठीक है, जबकि अमल मेरे और आपके इख्तियार में है। और अमल को बेहतर बनाने ही के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला कायम किया और किताबें भेजी हैं, और हमें तरगीब भी दिलाई है, हुक्म दिया हम अच्छे अमल करें, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करें। तो इस लिहाज से हम अच्छे अमल करके अपने आप को बेहतर कर सकते, बल्कि बहुत से अच्छे अमाल ऐसे हैं जो खुद दराजी उम्र का बायस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़ि, जो बंदा ये पसंद करता है अल्लाह उसका रिज़्क़ कुशादा और वसी कर दें, उसकी उम्र दराज कर दें, फलयसिल रहिमा, तो वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। यानी खुद ये अच्छे अमल इंसान की उम्र को दराज करने और बढ़ाने का जरिया है। तो आप यूं कह सकते हैं कि हर ताजिर को अपना सरमाया बहुत ज्यादा अजीज होता है। वो अपने सरमाए के जरिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए, अपने रासुल माल के जरिए अपनी तिजारत को फरोग देता है। एक ताजर की नज़र में जो अहमियत उसके रासुल माल और सरमाए की होती है, बेऐन ही इंसान के लिए वही कदर कीमत, वही मुकाम वक़्त का है। जो इंसान अपने वक़्त को, अपनी उम्र को, यानी इस सरमाए को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करते हुए इस सरमाए के साथ अमल की सरमायाकारी करता है, अच्छे अमाल की, तो वो बहुत से फायदे समेट लेता है। और जो इस सरमाए को ज़ाया कर देता है वो बिल्कुल उसी ताजर की तरह है जो अपने पैसे को इसी जगह पे इन्वेस्ट करता है, ऐसी जगह पे लगाता है जिससे उसकी तिजारत का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस सरमाए को अच्छी और बेहतर अंदाज से सर्फ करें, ऐसी जगह पे लगाएं जहां हमें फायदा हो सके, ऐसी जगहों पे ना लगाएं। अपनी उम्र के औकात ऐसी जगहों पे, ऐसे आमाल में, ऐसे अंदाज से ज़ाया ना कर दें जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। देखें, मुतलक जो लंबी उम्र है ना, लंबी उम्र ये फायदे का बायस भी है और नुकसान का बायस भी है, ठीक है, लेकिन वो उम्र अच्छी वाली है, वो बेहतरीन उम्र है जिसके साथ अमल अच्छे हों। वरना तो अल्लाह ताला काफरों के बारे में कह रहे हैं कि वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, जिन लोगों को हम डील दे रहे हैं ना, उनकी उम्र को हम लंबा कर रहे हैं, फौरी हमारी गिरफ्त और अजाब उन पे नहीं आ रहा, और वो दुनिया की बहुत सी नेमतों से फायदा उठा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, दुनियावी मालो मता और सामान के साथ फायदा उठा करके मजे कर रहे हैं। वो मत समझें कि ये लंबी उम्र का मिलना खैरुल लिअनफुसिहिम, उनके लिए बेहतर है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम उन्हें लंबी उम्र इसलिए दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और बढ़ जाएं और उन्हें रुसवा कुन अज़ाब मिले। तो ये आयत हमें बताती है कि हर लंबी उम्र अच्छी नहीं है। लंबी उम्र वो अच्छी है जिसके साथ अच्छा अमल हो, आदमी अच्छे अमल करे। इसलिए शेख सालेह उसामी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में लिखा है, वो फरमाते हैं कि
बाज़ उलमा ने इस बात को नापसंद किया है कि जिस तरह हम दुआ देते हुए कहते हैं ना, अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे। कोई किसी के साथ खास तौर पे एहसान करता है, नेकी करता है ना, तो आम तौर पे जो उसको दुआ दी जाती है ना, तो उसमें कहते हैं अल्लाह तेनू लंबी उम्र दवे, तेरी उम्र लंबी हो, अल्लाह आपको लंबी उम्र से नवाजे, दराजी उम्र अता करे। तो मुतलक तौर पे ये लंबी उम्र की दुआ ये मुस्तहसन नहीं है, अच्छी नहीं है। बल्कि जब भी अभी में कहते हैं अताल अल्लाहु बकाअक, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, तो फरमाते हैं कि ये मुतलक जो लंबी उम्र की दुआ है ये मकरूह है, नापसंदीदा है। बल्कि यूं दुआ दें, अताल अल्लाहु बकाअक अला ताअती, अल्लाह आपको ईमान वाली, नेकी वाली, अच्छे अमल वाली लंबी उम्र अता फरमाए। तो जब भी आप किसी को लंबी उम्र की दुआ दें तो खाली यूं ना कहें अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ठीक, बल्कि साथ ये इजाफा करे अल्लाह आपको ईमान वाली, तकवे वाली, नेकी वाली, अपनी इताअत और फर्मा बरदारी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में कर दे जिन्हें अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें उन लोगों में, उन बदनसीबों में ना करे जिन्हें उम्र तो लंबी मिले और अच्छे अमल की तौफीक ना मिले। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।